नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और आपके साथ में फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में बिगड़ी व्यवस्थाएं, लेडी डॉक्टर पर रुपये मांगने के लगे आरोप। रास्ता खुलवाने के लिए पार्षद बैठे धरने पर, निगम पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता। आवास योजना में भ्रष्टाचार पहुंचा चरम पर, फोन करके मांग रहे हैं रुपये। सेक्टर और सुपरवाइजरों ने सौंपा ज्ञापन, झूठी शिकायत और फर्जी संगठन पर कार्रवाई की रखी मांग। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुधवार को क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में डिलीवरी के लिए परिजनों ने लेडी डॉक्टर पर रुपये मांगने के आरोप लगाए। बुरहानपुर जिले के नवनिर्वाचित विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने बुधवार को जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पाया कि जिला चिकित्सालय में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं के इलाज और ऑपरेशन के पहले उनके परिजनों से डॉक्टर से रुपयों की डिमांड करते हैं, जिसमें महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा वर्मा पर 2 महिलाओं के परिजनों ने डिलीवरी ऑपरेशन के पहले 8,000 और 11,000 रुपये लेने की शिकायत विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के सामने की और ये आरोप डॉक्टर उमा वर्मा के सामने ही लगाए गए। डॉक्टर उमा वर्मा विधायक के सामने पहले तो चुप खड़ी रही, फिर बाद में अपना बचाव करते नजर आई। जिला अस्पताल में आई जिन प्रसूताओं के परिजनों से डॉक्टर उमा वर्मा ने रुपये लिए थे, उन्होंने मीडिया के सामने बोलते हुए भी आरोप लगाए। वहीं इस पूरे मामले में विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने जहां जांच के बाद कार्रवाई की बात की है, वहीं उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स की कमी होने के कारण ही ऐसी स्थिति बन रही है। जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री एवं बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का बुरहानपुर दौरा होने वाला है। उन्हें मरीजों से डॉक्टरों द्वारा पैसे लेने और उन्हें हटाने की शिकायत के साथ ही बुरहानपुर में और डॉक्टरों को पदस्थ किए जाने की मांग भी की जाएगी। वो बोले कि मैं नहीं करती, बोले सीजर ज़्यादा दिन हो गए, बोले तो आप इंदौर ले जा सकते, बोले तो हमने बोले पैसे लगे वो हम दे सकते तुम्हारे को, तुम कर दो। तो फिर वो यहाँ ज़्यादा उन्होंने मांगे कि आपने दिए? उन्होंने मांगे ना, वहाँ पे ऑफिस पे बुलाया, वो बोले यहाँ नहीं बात कर सकते, बोले उधर आओ। बोले कहाँ पर बुलाया आपको? वो जहाँ उनका बेड थे वो ऑफिस बनाए उधर क्लिनिक पे बुलाया। हाँ, फिर वहाँ पे फिर किसने बुलाया था, नाम क्या है? उमा और माँ। अच्छा। तो वो बोले कि 11,000 रुपये दे दो, बोले तो फिर करवा देंगे, बोले ऑपरेशन। बोले 2,000 के तो निस्ता तपासने के लिए वो, और 8,000 नगद ली, सोनोग्राफी अलग करवाने भेजी। अच्छा। और बच्चा सब ठीक था। बहुत गंभीर हालत है जिला अस्पताल की, बहुत ही ज़्यादा गंभीर। मुझे नहीं समझ में आया कि पिछले कई सालों से ऐसा अस्पताल चल रहा है और यहाँ तो कोई सुविधा ठीक से है नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर, और अभी देखते हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। वही मैं चर्चा करता हूँ खरे साहब से भी और शकील सर से भी, CS है और CHM है। अभी उनके बयान करवाया मैंने, अभी उस पर कार्रवाई करने की बोल दिया है, अब कार्रवाई करवाएंगे। इसके पहले आने के बाद शिकायत हुई है, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। क्या इस बार कार्रवाई अच्छे से होगी, तरीके से होगी? एक तो थोड़ा सा इसमें वो जो कमजोरी बता रहे हैं वो मैं आपको बतलाऊंगा कि डॉक्टर्स की कमी है। गायनी डॉक्टर्स, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर एक ही है। हाँ, प्रॉब्लम ये भी है। वो मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। अभी हमारे मंत्री महोदय आएंगे, तुलसी भाई सिलावट जी, उनसे भी बात करके 1-2 डॉक्टर बढ़ाने का किसी तरह कोशिश करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। अभी ये जांच करके जो भी इस पर कल्प्रिट होगा उस पर FIR होगी। सुपरवाइजर और सेक्टर अधिकारियों की कथित संगठन द्वारा शिकायत की जांच करने और झूठी शिकायत पाई जाने पर संगठन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन निगम आयुक्त को दिया गया। निगम में कार्यरत सेक्टर अधिकारी एवं सुपरवाइजरों द्वारा फर्जी संस्था के माध्यम से झूठी शिकायत पर कार्रवाई किए जाने के लिए एक ज्ञापन निगम आयुक्त को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि शिकायतों के कारण निगम की छवि खराब हो रही है, इसलिए शिकायत की जांच कर शिकायत झूठी पाए जाने पर संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सेक्टर अधिकारी सतीश गोहर ने बताया कि वाल्मीकि समाज संगठन का कोई अध्यक्ष नहीं होता है, सरपंच और चौधरी होते हैं। बिना रजिस्टर्ड फर्जी संगठन निगम अफसरों पर दबाव बनाने के लिए बार बार शिकायत कर रहे हैं, जबकि वो लोग निगम के कर्मचारी नहीं है और कार्यालय आवास का कब्जा किए हैं। उन्हें न हटाया जाए, इसलिए बार बार अफसरों को शिकायत कर रहे हैं। कुछ फर्जी लोगों द्वारा नगर निगम में बार बार ये आवेदन दिया जा रहा था कि सेक्टर अधिकारियों द्वारा ठेके में कुछ फर्जी, मतलब हम फर्जी काम कर रहे हैं और फर्जी वेतन निकाल रहे हैं। उसमें हमने श्रीमान आयुक्त महोदय को आवेदन दिए है। उसमें ये मांग कर रहे हैं कि अगर जो भी सेक्टर अधिकारी जिसने अगर कोई फर्जी काम किया हो उस पर
जांच करके उस पर कार्रवाई की जाए। अन्यथा जो फर्जी यूनियन बगैर रजिस्ट्रेशन के जो चल रही है, इसके पे मुकदमा दायर किया जाए, FIR दर्ज की जाए और इन पर उचित। जिसके विरोध में आप, ये वाल्मीकि संगठन के नाम से चल रहा है और वाल्मीकि समाज के अंदर अध्यक्ष कोई होता नहीं है, सरपंच होते हैं, बिरगटी जमींदार होते हैं और चौधरी होते हैं। इनकी मंशा वही है कि किसी भी तरह से ये अधिकारियों पर दबाव डाला जाए और इनके जो इन्होंने जो दुकानें और मकानें जो बना ली है, जो कर्मचारी नहीं होते हुए भी जो इन्होंने निवास का पत्रकार कार्यालय वगैरह जो खोला है, इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए नगर निगम पर दबाव बनाया जाए। ज्ञापन देने पहुंचे कर्मचारी संघ पदाधिकारी कालू जंगाली ने बताया कि सेक्टर अधिकारी और सुपरवाइजरों द्वारा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया जा रहा है, उनकी झूठी शिकायत की जा रही है। उन्होंने ठेका पद्धति को समाप्त कर संविदा पर सफाई कर्मी रखने तथा आबादी के मान से 300 सफाई कर्मियों को नियुक्त करने और केवल कर्मचारियों को ही मालिकाना हक दिए जाने की मांग की। आपको भी मालूम है कि कल कुछ दिनों से नगर निगम में हंगामा किया जा रहा है फर्जी लोगों के कारण, जो नगर निगम में नौकर भी नहीं है और ठेकेदारी पे भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग वहां आकर कमिश्नर पे दबाव डाल रहे हैं कि सेक्टर अधिकारियों द्वारा फर्जी काम किया जा रहा है। अभी हमने सामूहिक रूप से एक ज्ञापन दिए कमिश्नर साहब को कि जो भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता है उस पर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा अगर जिस कर्मचारी का नाम ले रहा है वो अगर वो भ्रष्टाचारी पे नहीं निकलता है तो वो व्यक्ति विलास मोरे मानहानि का दावा ठोकेगा। और हमारी ये पूर्व से मांग चलती आ रही है कि मालिकाना हक कर्मचारियों को मिलना चाहिए, अन्यथा जो कर्मचारी नहीं है उनको मालिकाना हक नहीं मिलना चाहिए। कमिश्नर साहब ने हमको आश्वासन दिलाया कि वही कर्मचारियों को मालिकाना हक मिलेगा जो नगर निगम में नौकर है। शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के भ्रष्टाचार की शिकायतें थम नहीं रही है। कालाबाग क्षेत्र की एक महिला ने निगम महापौर को कर्मचारी द्वारा रुपये फोन पर मांगने की शिकायत की। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में कालाबाग निवासी एक गरीब महिला ने निगम महापौर को किसी जावेद द्वारा 30,000 रुपये मांगने की शिकायत की। पीड़िता किरण ने बताया कि उसे फोन पर 30,000 मांगे गए। रुपये देने पर खाते में प्रधानमंत्री आवास की किश्त डालने की बात कही गई। जावेद 30,000 मांग रहे मेरे को। काय के पैसे मांग रहा था? आपके काय के पैसे? तो आप कभी मेरे को पैसे नहीं दोगे तो मैं आपका फार्म है ना रख दूंगा एक तरफ। काय का फार्म? पैसों का। मेरे को पैसे दोगे तो मैं तुम्हारा फार्म ये पैसे जल्दी दे दूंगा। कौन सा प्रधानमंत्री आवास में? हाँ। कहाँ रहते हो आप? कालीबाग में। कितनी किस्त आ गई आपकी और अभी कितनी बाकी? नहीं, पहली किस्त आई नहीं अभी पैसे। शिकायत पर निगम महापौर प्रधानमंत्री आवास प्रकोष्ठ की कक्ष में गए और जावेद नामक कर्मचारी की जानकारी ली, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। मोबाइल पर बात किए जाने पर रुपये मांगने वाले ने फोन काट दिया। निगम महापौर अनिल भोसले ने कहा कि 6,000 लोगों की लिस्ट सार्वजनिक हो गई है, किसी को भी रुपया देने की जरूरत नहीं। रुपया मांगने पर उसकी शिकायत पुलिस और निगम में करे। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही। लेकिन कई लोग बाहर घूमकर भी लोगों को गुमराह करते हैं। लिस्टें तो सार्वजनिक है, 6,000 की लिस्ट पूरी पब्लिक में है। लोगों को जिनको नहीं समझता उनको लोग गुमराह करते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ के हम उन पर कानूनी कार्रवाई कराएंगे और मैं खुद भी उसमें विशेष ध्यान दूंगा कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो, क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि सेवक के नाते यहाँ बैठा हूँ। उपनगर लालबाग के शिवाजी नगर और गुलाबगंज क्षेत्र में कथित रूप से अतिक्रमण कर रास्ता बंद किए जाने की शिकायत पर पार्षदों के साथ रहवासियों ने निगम में धरना दिया। शिकायतकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाने और रास्ते को खुलवाने की मांग की। उपनगर लालबाग क्षेत्र में रास्ते की भूमि पर कथित रूप से अतिक्रमण कर रास्ता बंद किए जाने के विरोध में पार्षद सहित रहवासियों ने कार्रवाई कर रास्ता खोलने के लिए धरना दिया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के सत्ता में आने के बाद भी सुनवाई के लिए धरने पर बैठे कांग्रेसी पार्षदों ने जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। लालबाग में रास्ता खुलवाने के लिए धरना देना पड़ा। जनता परेशान है। जनता यहाँ के वार्ड के तीनों वार्ड के पार्षदों को साथ में लेकर आने के बाद भी यहाँ पे अधिकारियों की जूनी रेंग रही है। तो ये आज आखिरी उनको अल्टीमेटम दिया है और 7 दिन का वादा तहसीलदार साहब ने किया है कि हम जांच करके उस पट्टे को हटाएंगे। और पट्टा कभी सही भी है तो भी जब जनता की बात होती है तो पट्टा निरस्त किया जाता है। तो जनता का मामला है, रोड का रास्ते की बात है। जब उसके पूरे क्षेत्र लोगों को रास्ता ही नहीं मिलेगा तो आने जाना कहाँ से करेंगे। तो 7 दिन के लिए अभी यहाँ के हमारे क्षेत्र के लोग रुके भी हैं। और अभी जो वर्तमान में जो नाले पर पूरा कब्जा किया हुआ है तो नाले को तोड़कर नाला साफ करके जो स्वच्छता की बात कर रहे हैं बुरहानपुर के महापौर, तो स्वच्छता देखना हो तो पहले वहाँ का नाला देखे, तो उसको तोड़वा ले वो पहले, तब तो समझ पड़ेगा कि स्वच्छता की बात करना सिर्फ कागजों पर दिखाने से स्वच्छता नहीं होती। तब स्वच्छता के लिए नगर निगम का अमला जा रहा है
तो सोचा था कम से कम शुरुआत इसी वार्ड से हो जाए। लालबाग क्षेत्र के शिवाजी और गुलाबगंज क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण और रास्ता बंद कर दिए जाने के मामले में नायब तहसीलदार ने कहा कि रास्ते पर जो कब्जा है उसके पट्टे की सरकारी रिकॉर्ड से जांच की जाएगी कि पट्टा उसी जगह है या नहीं। पट्टे के रास्ते पर पाए जाने पर पट्टा निरस्त कर कार्रवाई की जाएगी। ये लालबाग में नदी क्षेत्र में एक मकान का विवाद है। इनका कहना है कि वो रास्ते में बना है और उसका पट्टा की काफी पेश करी है और हम पट्टे के मूल दस्तावेज निकलवा के SDM ऑफिस से जांच करवा लेंगे। अगर वो पट्टा फर्जी है या कहीं और जगह का है और मकान वहाँ दूसरी जगह बना है तो उसके विधिवत पट्टे के निरस्तीकरण की कार्रवाई के पश्चात अतिक्रमण का पट्टा पंजीबद्ध करके विधिवत कार्रवाई करके। बुधवार को शहर के एक निजी स्कूल में मीजल्स रूबेला का टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के साथ स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने भाग लिया। जिले में खसरा और रूबेला जैसी संक्रमित गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए शासन के निर्देशानुसार स्कूलों में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। शहर के एक निजी स्कूल में आयोजित टीकाकरण अभियान में क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शामिल हुए। इस मौके पर उन्हें सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस सेल्फी पॉइंट में जिन बच्चों को टीका लगाया गया है उनकी सेल्फी ली गई। बेस्ट सेल्फी को पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर उमेश कुमार भी स्कूल पहुंचे और जानकारी प्राप्त की। टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने बताया, eradication of measles and rubella by in the guidance of Chief Minister Kamal Nath, we are doing it. और ये 2,17,000 बच्चों को लगाना है बुरहानपुर जिले के अंदर और इसकी शुरुआत कल से हुई है। आदरणीय कमल नाथ जी का पूरा कार्यक्रम है और उन्होंने पहली चिंता जाहिर की है कि आने वाले बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो, छोटे छोटे बच्चों को, इसलिए बहुत ही कड़ा कदम उठाया है और ये 2 महीने के टाइम में या 2.5 महीने के टाइम में ये पूरा करना है इनको और 2,17,000 बच्चों को टीकाकरण करना है। MR टीकाकरण के अभियान को सुरक्षित बताते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद नदीम ने बताया कि इस टीके से खसरा और रूबेला जैसी खतरनाक संक्रमित बीमारी से बचा जा सकता है। इस टीके से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है और ये टीका सुरक्षित है। ये टीके गवर्नमेंट के अभियान के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं और ये टीके हम लोगों को सुनिश्चित करना है कि अपने सारे बच्चों को बिल्कुल ज़रूर टीका लगवाएं। हम जानते हैं कि सभी पेरेंट्स ने अपने अपने बच्चों को टीका लगा रखा है, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो। जनरली हम लोग प्राइवेट में टीके लगाते हैं MMR के, जिसमें मीजल, मम्स, रूबेला 3 बीमारियां कवर करती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने आजकल अभियान शुरू किया है MR के टीकों का, तो हमें इस अभियान के अंतर्गत जिन्होंने टीके लगा भी रखे हैं उनको भी ये टीका जरूर लगाना है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। जिला अस्पताल में बिगड़ी व्यवस्था है, लेडी डॉक्टर पर रुपये मांगने के लगे आरोप। रास्ता खुलवाने के लिए पार्षद बैठे धरने पर, निगम पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता। आवास योजना में भ्रष्टाचार पहुंचा चरम पर, फोन करके मांग रहे हैं रुपये। सेक्टर और सुपरवाइजरों ने सौंपा ज्ञापन, झूठी शिकायत और फर्जी संगठन पर कार्रवाई की रखी मांग। तो इसी के साथ मुझे और RTL की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।